कुछ लोग आए ऐसे ही ट्रेनिंग दे रहे थे कि मेरे तो 8 लड़कियां हैं, हमको लड़का चाहिए, आप बताओ विधि। हाँ, तो हमने कहा अच्छा, हम 5 मिनट बाद विधि बताएंगे। फिर मैंने जो डेमोन्स्ट्रेट किया तो सब लोगों को समझ में आया। आज हम जानेंगे कि कैसे लड़का होता है और कैसे लड़की होती है। जिस दिन गर्भधारण होता है, यानी कि दोनों का बीज जिस दिन मिलता है और गर्भधारण होता है, उसी दिन बच्चा लड़का है या लड़की है ये निर्धारित हो जाता है। ठीक है, तो कैसे होता है इसको हम दिखाते हैं। थोड़ा सा पीछे, जिसके अंदर देखिए बीज जो होता है 2 तरह के होते हैं। पुरुषों में X और Y 2 प्रकार के बीज होते हैं, स्त्रियों में X और X। जब इनके अंदर बीज बनता है, बीज बनता है तो ये अलग हो जाते हैं। अब ये इनका बीज बन गया। इनके पास 2 तरह का 2 बीज बना ना, और Y इनके देखिए 2 तरह का बीज बना। इनके में जो बीज बना वो एक ही जैसा है। अब ये बीज जो है मिल रहा है बच्चा बनने के लिए, ये बच्चा है। अब आप बताओगे कि ये लड़का है कि लड़की है? और पीछे बोलते हैं, समझ में आया? ये बनी लड़की, जैसे बीज मिला ये लड़की। हाँ, X और X जो है ये महिला लड़की है। कि फिर वो गर्भधारण फिर से कर रही है। अब की बीज जो है अभी क्या पीछे से बोलेंगे, लड़का। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये आया पुरुष से, यानी कि वो पुरुष के पास ही है, यही आएगा तो लड़का बनेगा, और ये इनके पास है। ठीक है, तो किसी का बार बार वही आ रहा है तो बार बार लड़का होगा, किसी का बार बार वहां से X आ रहा है तो बार बार लड़की होगी। ठीक है, दोष किसका? पीछे से बोलेगा, दोष किसका? भैया बोलेंगे। ठीक, तो अब समझ में आया। अगर दोष देंगे तो दोष है पुरुष का, क्योंकि उसका Y आ ही नहीं रहा। तो जब X Y मिलेगा तभी लड़का बनेगा। तो पुरुष के पास X Y दोनों है, तो कभी Y आ सकता है, कभी X आ सकता है। X फीमेल और X Y मेल। तो पुरुष के पास तो अब आप सब जेंट्स लोगों की हम बात कर रहे हैं कि आप सब समझ गए, तो घर में जो माताएं हैं उनको जरूर समझा दीजिएगा। आप लोग अपने घर में जो आपकी पत्नियां हैं उनको जो, क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं, नहीं जानने से हम किसी को दोष नहीं देते। दोष किसी का नहीं, दोष का है स्त्री का। अब ये अलग बात है कि मान लीजिए किसी कमी की वजह से हो रहा है, हो सकता है उसके अंदर को तो अपने दिनचर्या आहार विहार को संतुष्ट करके देखे, ठीक पे बना करके, शायद भगवान की जो मर्जी है ये हो। ठीक है, दोष किसी का नहीं, ये प्राकृतिक चीज। देखिए, पुरुष भी कोई ढूंढ के नहीं दे रहा है कि मैं X दे रहा हूँ, मैं Y दे रहा हूँ। प्रकृति ईश्वर का है, दोष किसी का नहीं है। स्त्री के पास सिर्फ X है जो हमारा बेसिक कंटेंट है। पुरुष के पास केक बनेगा कि पेस्ट्री बनेगी, X का 2 अलग-अलग। कैसे गर्भ में लड़का और लड़की इसका निर्धारण होता है। एक और चीज हम लोग जाने कि पहले दिन ये तय हो जाता है कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन गर्भ में क्या स्थिति है हमको नहीं मालूम रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 9 महीने तक क्या है, लड़का लड़का या लड़की लड़की, डेली घर में कुछ बात होती है। कोई आगे कहेगा, सास तो ये कहेगी, अरे नहीं बेटवा हुई है ना, बेटा हुए हो देख लियो ऐसे। अब लड़की को टेंशन होता है। हाँ, तो 100 मिनट जब लड़का लड़का करते हैं तो शिशु के ऊपर जो आ रहा है उसके ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक, और माँ इसको लेकर क्या है, टेंशन में रहती है। और टेंशन से क्या होता है हम आपको बता चुके हैं कि टेंशन में क्या होता है। और दूसरी बात, समाज में जो है लड़का पैदा करने वाली महिला को बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है, होता है कि नहीं?
और लड़की पैदा करने वाली मान लीजिए उसको 3 बच्चियां हो गई, तो उसको जो है वो सम्मान नहीं मिलता, कभी कभी अपमान मिलता है। और यहाँ तक कि क्या होता है कि दूसरी शादी भी कर दी जाती है कि दूसरी शादी कर दो तो लड़का लड़का हो। तो इस तरह से, और हम लोग जान गए हैं XY करके देखे कि किस तरह से लड़का या लड़की होता है। ठीक है, तो आज आगे फिर से समाज में किसी महिला को प्रताड़ित न होना पड़े, अपमानित न होना पड़े, इसकी जिम्मेदारी हम इसीलिए एक छोटा सा इसके माध्यम से भी आप लोगों को दे रहे हैं कि ताकि कभी अब नहीं होना चाहिए। आपको ज्ञान मालूम हो गया, और देखिए पढ़े लिखे सब जानते हैं, पर जिस इलाके से आप लोग का संबंध है, ग्रामीण महिलाएं मिलेंगे उनको नहीं पता है, तो आप लोग बिल्कुल उनको दीजिएगा। और अभी आप लोग सब लोग शांतचित्त हो जाए, और थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए आप लोग क्या करें, एक परिस्थिति को जीने का प्रयास करें। एक गर्भ में, इस माँ के गर्भ में है, जो माँ बैठी है इसके गर्भ में है, आप लोग थोड़ी देर के लिए कल्पना करें और ये महसूस करें कि हम इसके गर्भ में हैं, पर अभी हमारा जन्म नहीं हुआ है। और आपके पूरे परिवार में एक भीषण कामना है, किसकी? लड़का की, हाँ, पुत्र की। ठीक है, लेकिन गर्भ में क्या है? लड़की है। और अभी आपको पता चल गया है कि शिशु का अवचेतन मन माँ के अवचेतन से जुड़ा रहता है। माँ जो भी सोचती है या परिवार वाले जो भी सोचते हैं, जो भी बातें करते हैं, वो सब जो है, वो सारी भावनाएं, परिवार वालों की भावनाएं, माँ की, उनके विचार, वो सारी बातों को सुन रही है और महसूस कर रही है, और अपने लिए घृणा, तिरस्कार, इस तरह की भावनाओं से आहत वो दुख, वो उस बच्चे की दुख की, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना को हम लोग समझने का प्रयास करें। आइए हम लोग सुनते हैं कि गर्भ के अंदर से जो कन्या शिशु है वो अपनी माँ से, अपनी परिवार वालों से क्या बातें करती है, क्या विनती करती है। आप लोग थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सुने, सब लोग आंखें बंद कर लें। माँ, मैं इस दुनिया में आई हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो आप दोनों के प्यार की निशानी हूँ। दादी, मैं आपके बेटे के द्वारा ही चयन की हुई हूँ। बाबा, आपके पुत्र के द्वारा ही मेरी संरचना हुई है। मैं अपने माता पिता द्वारा रचित एक पूर्ण संरचना हूँ। मैं लड़की हूँ, इसे भी मेरे पिता ने ही निर्धारित किया। माँ, जिस दिन मैं आप दोनों के अंश से बनी, उसी दिन मेरा कन्या का रूप निर्धारित हो गया। माँ, 9 महीने तक आप लड़का लड़का सोचते हो तो मुझे बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होती है, मैं वेदना से भर जाती हूँ, जिसे मैं आप सबको बता नहीं सकती। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं क्यों आई, कभी सोचती हूँ वापस चली जाऊँ। कभी मेरा मन आप दोनों का प्यार पाने को करता है, और तब मेरे कदम वापस जाने से रुक जाते हैं। दादी, बाबा, आप दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मुझे आप दोनों का प्यार पाने का मन करता है। मैं दुनिया में आना चाहती हूँ, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ। माँ, कृपया करके आप लोग मेरे लिए भी मेरे आने का इंतजार करें। मैं लड़का कैसे बन सकती हूँ? मेरे पिता ने तो पहले ही मेरा कन्या होना तय कर दिया था। माँ, तुम निर्दोष हो, कभी दुखी मत हो, क्योंकि
लड़का या लड़की होना ये तुम नहीं, पिताजी तय करते हैं। ये बात तुम बाबा को, दादी को बता दो। पिताजी से निवेदन है वह भी यह बात बाबा दादी से बता दें। दादी, बाबा, पिताजी, मैं आप सबका बहुत ध्यान रखूंगी, आप लोगों की खूब सेवा करूंगी। मैं वादा करती हूँ बड़ी होकर मैं आपका और देश का और आपके परिवार का मस्तक गर्व से ऊंचा करूंगी। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुम्हारे अस्तित्व को नहीं समझा। आज अभी से प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम्हारे शरीर का, मन का और तुम्हारी भावनाओं का सजगता से ध्यान रखूंगी और तुम्हारे अंदर श्रेष्ठता का गुण विकसित करूंगी। पापा, मैं तुम्हारा भावनात्मक, शारीरिक और सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से खूब ध्यान दूंगा। मेरी बेटी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कर देना, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी और समाज में बुला करके समाज का नाम रोशन कराऊंगी। तुमको बहुत लाड दूंगी, प्यार दूंगी और दुलार करूंगी। मेरी बच्ची, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा दादा बोल रहा हूँ। मुझसे भूल हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। बच्ची आओगी जब इस संसार में, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं दोनों कंधे पर बैठा करके बाहर घुमाऊंगा, बहुत प्यार दूंगा, बहुत प्यार करूंगा। मैं बहुत खुश हूँ बेटी, मेरी लाडली, मेरी परी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी गुड़िया, मेरी भतीजी, तुम आओगी तो तुमको मैं बहुत प्यार करूंगी, खूब खिलाऊंगी, साथ में खेलूंगी। मुझे माफ करना गुड़िया, मुझे भतीजा नहीं भतीजी चाहिए जो अच्छे संस्कार वाली हो और समाज का नाम रोशन करे, सबको खुशियाँ बांटे और हम तुमको बहुत लाड प्यार करेंगे। मेरी बच्ची, खूब जल्दी आओ, खूब खुश रहना, मैं तुमको बहुत खुशी दूंगी। मेरी गुड़िया रानी, मुझे माफ कर देना, मुझे भतीजा नहीं भतीजी चाहिए जो संस्कारवान हो, गुणवान हो, चरित्रवान हो और समाज को बढ़िया से बढ़िया दिशा निर्देश देने वाली मेरी भतीजी आए। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आज तो बधाई बाजे रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में बाजे। भाई आज तो बधाई बाजे रंग महल में, खुशियों की आई है बहार, ओ बधाई होवे, खुशियों की आई है बहार, ओ बधाई होवे। मेरे घर आई के नन्ही परी, मेरे घर आई के नन्ही परी। फूल खिले परिवार, ओ बधाई होवे, कन्या जी आई आज बार, ओ बधाई होवे, आई आज बार, ओ बधाई होवे। अरे अम्मा, अरे मुझे तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी आई है, मुझे बधाई दो, बधाई बधाई दो। बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। धन्यवाद।